मैं बॉईल करके रख गई थी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो कैसे हैं सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी देखिए एकदम बढ़िया हूँ। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, बज रहे हैं 10:30। किचन के काम से मैं फ्री हो चुकी हूँ, मतलब हस्बैंड का लंच वगैरह सब बन गया है, खाना पीना बन गया है, किचन साफ हो चुकी है। अब मुझे बनानी है अपनी फेवरेट चाय। तो चलिए चलते हैं और किचन में चाय बनाते हैं। और आज आयना बहुत जिद कर रही है कि उसे भी चाय बनानी है, तो चलिए आज आयना को चाय बनाना भी सिखाएंगे। तो आ गई हूँ मैं किचन में और अब चाय बनाना शुरू करते हैं। तो रात में जिसमें मैंने मिल्क रखा था ना, वो उसी भगोने में मैं बना लूंगी। बच्चों को मिल्क दे दिया है सुबह, वो लोग पी लिए हैं। अब देखिए आयना को मैं लाइटर जलाना सिखा रही थी, कैसे जलाते हैं, फिर बाद में मैंने ही जला दिया। हाँ इतनी डाल दो इस पर। हाँ बस, ला थोड़ी मैं भी डाल देती। वाओ, मैं चाय बनाऊंगी आज तो फिर। आधा चम्मच और डाल दो। हाँ बस सही कहा। अभी पहले जब पानी खौल जाएगा तब पानी खोल भगवान ने डाल दिया। आयना के साथ साथ ना आप लोग भी सीख लीजिए कि चाय कैसे बनाते हैं। देखते जाइए अच्छे से स्टेप बाय स्टेप। तो अभी अदरक मैं कट कर ले रही हूँ और आयना बोल रही थी नहीं मैं ही कूटूंगी, तो मैंने उसको दे दिया कि चलो तुम ही अदरक कूट के और डालो। और लेकिन ना वो मतलब अच्छे से कूट नहीं पा रही थी, तो फिर मैंने बाद में उसे कूटा है थोड़ा सा और स्पून की हेल्प से निकाल दिया है। अब देखिए बस चाय जो है वो रेडी हो रही है। और आयना ने फर्स्ट टाइम आज ट्राई किया है चाय बनाने का, तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और उसको लग रहा है कि हाँ मैंने ही पूरी चाय बनाई है। तो कहती देखो मम्मा मैंने आपके लिए चाय बना ली, चाय बना ली। बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब अगर आयना सीख जाएगी ना तो मैं फ्री हो जाऊंगी। मैं आयना को बोल दिया करूँगी चाय बना के रखो, कम से कम एक काम से तो मैं फ्री हो जाऊंगी। तो गर्मा गर्म चाय तैयार है। ठंडी के मौसम में चाय पीने में जो मज़ा आता है ना, वो और कहीं नहीं आता। तो चलिए चाय हम सब पी लेते हैं। आप सभी अभी आ जाइए हमारे साथ चाय पीने के लिए। और बाहर देखते हैं कि क्या हाल है। वैसे तो सुबह इतना कोहरा रहता है, 10 बजे 11 बजे, कभी कभी तो 12 बजे के बाद ही कोहरा हटता है, वरना तो पूरा बहुत ज़्यादा कोहरा है। कोहरा रहता है तो ठंड भी रहती है, भाई धूप नहीं निकलेगी तो ठंड तो ऑब्वियस सी बात है रहेगी ही। और चाय देखिए छान कर रख दी है मैंने। और फिर आयना बोल रही थी मुझे थोड़े बिस्किट नमकीन चाहिए, तो बस वो निकाल दिए हैं। तो देखिए मैंने आयना को अब ट्रे भी निकाल के दे दी है। और कैसे जिसने बनाया है ना इतने शौक से, तो उसको लग रहा था मैं ही ले करके भी आऊँगी। और ऐसे चल रही है जैसे कोई नई दुल्हन नहीं आती है, चाय लेकर के धीरे धीरे। उसे डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि चाय गिर जाए। एक्चुअली वो मैंने कप भी ज़्यादा भर दिए थे, तो उसको और डर लग रहा था कि थोड़ी सी गिर भी गई तो मम्मी मुझे डांटेगी। बड़ा डर डर के आ रही थी। फिलहाल चाय तो हमने पी ली है। और उसके बाद धूप आज नसीब हुई है, तो मैंने कहा चलो कपड़े डाल देते हैं। और कपड़े यहाँ पर डाले हुए हैं। और मतलब वहाँ रेलिंग में ना ज़्यादा जगह नहीं थी, तो मैंने फिर वही इन लोग के जिसमें ये बैठ के खेलती हैं मैट, उसी में बिछा करके मैट को, और उसी में थोड़े बहुत कपड़े डाल दिए। वैसे वो गीले नहीं है, बट ये है ना कि अच्छे से सूख नहीं पाए, मतलब धूप अच्छे से नहीं लग पाई है, तो मैंने मैट में डाल दिया। अगर गीले होते तो फिर वहाँ डाल ही नहीं सकते थे। बट अब लगेगी किसी तरह कपड़े सूखे, किसी तरह तो काम बने। ठंड में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, खासकर ये वाले घर में इसलिए ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ मतलब धूप जल्दी चली जाती है ना। ऐसा है कि सामने से सन निकलता है तो बस 12 बजे के बाद घर के पीछे हो जाता है, फिर धूप ही नहीं रहती है। बाकी जिनके घर में सुबह से लेके शाम तक धूप रहती होगी ना, उनको बड़ा आराम रहता होगा सर्दियों में। और गर्मी में उन्हें प्रॉब्लम भी रहती होगी। अब गर्मी में हम लोग को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि सुबह सुबह मतलब उतना ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती है, और फिर सूरज चला जाता है तो धूप नहीं आती घर में, तो सही लगता है।
चाय पीने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया था, फिर यहाँ लग गई हूँ साफ सफाई में घर के, और कपड़े वगैरह भी थोड़े मुझे धुलने हैं तो वही मशीन में डालूंगी अभी ये सारे। और जैकेट जो मैंने अभी पहनी थी वो भी मेरी गंदी हो गई है, काफ़ी दिन से मैंने उसे धुला ही नहीं, वही धूप के चक्कर में धुल नहीं पाते, तो अब मैंने निकाल के वो वाली जैकेट रख दी है। मैं क्या चलो उसको भी धुलने में डाल देते हैं, क्योंकि लग रहा है कि शायद कल भी धूप निकलेगी तो फिर सूख जाएगी, वरना जैकेट वगैरह सूखने में तो और टाइम लग जाता है, और धूप ना निकले तो पता चले वो पड़ी रह जाएगी मेरी, तो इसलिए मैंने उसे भी डाल दिया है। और ये जो कपड़े हैं ये भी अच्छे से सूख गए हैं, इनमें धूप बढ़िया से लग गई है, तो इनको साथ के साथ में मैं फोल्ड करके भी रख दे रही हूँ यहीं पे ही। मैं भी थोड़ा धूप ले लूँगी और कपड़े भी फोल्ड हो जाएंगे। अब चाहे अंदर बैठ के फोल्ड करो, चाहे यहाँ खड़े खड़े कर लो, कोई दिक्कत है नहीं, फोल्ड तो करना ही है, यहीं कर लूँगी तो और आराम रहेगा, आलस नहीं आएगा मुझे इनको अंदर ले जाऊँगी तो। और सूख गए अच्छे से, और देखिए आप धूप भी चली गई है बालकनी की, पार्क में दिख रही है अच्छी खासी धूप, लेकिन यहाँ पे नहीं है। जो ये मैट में मैंने कपड़े डाल रखे हैं उन्हें भी हटा दे रही हूँ। देखिए मैट में भी काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे और ये भी बहुत अच्छे से ही सूख गए हैं। अब बस इनको भी फोल्ड करके रखना है। टॉवल नहीं सूख पाई हैं क्योंकि टॉवल अभी सुबह ही डाली थी मैंने, मतलब उतनी सूखी नहीं थी। ये जो कपड़े हैं ये तो रखे हुए थे यहीं 2-3 दिन से, इनको इनमें धूप लग रही है तो अब अच्छे से लग गई है फिलहाल। और टॉवल अभी भी रख दिए मैंने, इसी में सारे कपड़े लेके रख रही हूँ अंदर। अब चलते हैं इन कपड़ों को लेकर के अंदर। मैट भी हटा दूंगी यहाँ से, यहाँ बहुत गंदी हो जाती। कपड़े हटाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में, आटा लगा रही हूँ। सुबह मैंने हस्बैंड के लिए खाना बना दिया था, लेकिन आटा क्या है ना वो रात में मैंने रख दिया था, बच गया था, तो उसी की रोटियां बना दी थी और थोड़ा सा ही था, और इसलिए फिर मुझे अभी दोबारा से आटा लगाना पड़ रहा है। वैसे तो खाना पूरा बन गया है, बस आटा ही लगाना है और गरम गरम बच्चों के लिए रोटी सेकनी है, तो उनको खिला दूंगी और मैं भी खाऊंगी। और टाइम भी हो गया 12:30-1 से ज़्यादा ही हो गया, तो टाइम तो चला जाता पता ही नहीं चलता, और घर के काम करने लगो तो और ज़्यादा पता नहीं चलता है। तो बस थोड़ा लेट भी हो रहा है, तो मैं फटाफट से अब रोटियां बच्चों के लिए बनाती हूँ, अपने लिए बनाती हूँ और आप सभी के लिए भी बनाती हूँ। आप सभी आ जाइएगा खाना खाने के लिए। अच्छा, ये वाला व्लॉग ना मेरा है काफ़ी दिन पहले का, बट अपलोड हो रहा है अभी, क्योंकि इधर थोड़ा व्लॉग जो है मेरे वो आगे पीछे हो गए हैं किसी वजह से। जैसे क्रिसमस का था, फिर न्यू ईयर का था, तो उनको मैंने टाइम टू टाइम अपलोड किया, और जो बाकी व्लॉग मतलब बना कर रखे थे वो फिर आगे पीछे हो गए हैं। तो ये व्लॉग मेरा पहले का है काफ़ी, मैं आपको बता दूँ। तो जब का है ना, जब बच्चों के स्कूल खुले हुए थे तो आयना तो घर में ही थी, लेकिन यशी का स्कूल खुला था। ये उस टाइम का है जब इनके पेपर चल रहे थे, तो आयना का नहीं था क्योंकि गैप था उसके पेपर में, और इसका खुला था। तो ये देखिए यशी जो है वो अभी स्कूल से आई हैं और बहुत ज़्यादा सैड है कि मुझे अकेले क्यों भेजा था, मैं अकेले थी पूरा, मैं बोर हो रही थी, मुझे अच्छा नहीं लगा, दीदी क्यों नहीं गई, तो मतलब बहुत ज़्यादा दुखी है, देख सकते हैं आप उसके फेस से। तो बस अब मैं फटाफट से, देखिए दाल भी मैंने गरम कर ली है। मैं रोटी बना ही रही थी तभी यशी की वैन आ गई थी, तो मैं नीचे चली गई थी और खाना मैं लगा नहीं पाई थी, तो अब मैं लगा दे रही हूँ। और आप लोग भी आ जाइए। यशी की भी ड्रेस वगैरह मैंने चेंज करवा दी है, अब वो भी खाएगी खाना, और आयना भी। तो मैंने यहाँ पे 2 थाली ले ली है, यशी को तो मैं अपने साथ खिला दूंगी और आयना तो खुद से ही खा लेती है। देखते हैं सर्दियां कब कम होती हैं। अभी तो फिलहाल देख के लग नहीं रहा कि कम होने का कुछ भी चांसेस हैं। 14-15 तक तो वैसे भी हमेशा ही रहती हैं। फ्रेंड्स, अभी शाम के 5 बज रहे हैं और थोड़ी देर पहले ही आयना की मैम ट्यूशन पढ़ा करके उसको गई हैं, और जैसे ही उसको ट्यूशन पढ़ा के गई हैं तो दोनों बहनें नीचे चली गई हैं पार्क में खेलने के लिए। वैसे मौसम जो है वो बहुत ठंडा हो रहा है, बट उनको मैंने 3-4 स्वेटर पहना करके भेज दिया है। और अभी किचन में बहुत सारा काम जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है मेरा, तो मैं जा रही हूँ किचन में अपने काम को ख़त्म करने। ये अभी आ रहे हैं 9:30 बजे घर, 9:10 हो रहे हैं और अभी ये आ रहे हैं ऑफिस से। आज लेट क्यों हो गया इतना?
तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा।